करूं आपसे, ये एक करारदाद पे हाथ खड़े करवाने हैं फलस्तीन और कश्मीर के लिए। आज का ये ईवान कायद पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में, सदारत में ये मुतालबा करता है कि अर्ज़ फलस्तीन से नाजायज और गैर कानूनी इस्राइली कब्जा खत्म करवाया जाए, कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत खत्म हो। क्या आपको ये करारदाद मंजूर है? मैं बिला ताखीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को बुला रहा हूं। जब तक वो आते हैं, आ गए मोहम्मद शहबाज शरीफ। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मां और बहनों और चारों सूबों से, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से यहाँ पर आए हुए लाखों लोग, ये खुशबूदार गुलदस्ता है पाकिस्तान का। उस शख्स को यहाँ पर अपनी दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहने के लिए, जो कौम का बेटा है, आपका भाई है और पूरे पाकिस्तान से हजारों मील सफर करके यहाँ पर इस मीनारे पाकिस्तान के दामन में उस शख्स नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने आए हैं। मैं आपको सलाम पेश करता हूं और मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, ये नवाज शरीफ, ये जद्दोजहद है, ये नवाज शरीफ जज्बा है, ये नवाज शरीफ जुनून है और ये मुस्लिम लीग नून है। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों और बहनों, आज ये ठाठे मारता हुआ समंदर इस बात की गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तारीख में, मीनारे पाकिस्तान में इससे बड़ा जलसा और पुरजोश मजमा 76 साल में कभी नहीं हुआ। मैं आपको सलाम पेश करता हूं और नवाज शरीफ ये वो शख्स है जो मेमारे पाकिस्तान है। हर बार जब इसने कौम की तकदीर बदली तो इनको इक़्तिदार से हटा दिया गया। मैं एक वाकया बयान करता हूं, तकरीर यहां पर मैंने नहीं करनी, इस अजीम मुदब्बर ने करनी है, अजीम सियासतदान ने करनी है, अजीम पाकिस्तानी ने करनी है, जिसने जेलें काटी हैं, हथकड़ियां लगाई हैं, जलावतियां बर्दाश्त की, मगर सबर का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, बर्दाश्त का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। मैं कहता हूं कि 9 मई का दिलखराश वाकया तो बड़ी दूर की बात है। नवाज शरीफ के होते हुए कभी कोई गमला नहीं टूटा। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और जवानों, बहनों, नवाज शरीफ आ गया है। पाकिस्तान की इंशाअल्लाह तकदीर बदलेगी, गुर्बत खत्म होगी, बेरोजगारी खत्म होगी। ये वो शख्स है जिसने, याद है ना कि 2013 में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, याद है? याद है कि नहीं याद है? अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने वो लोड शेडिंग 4 साल में अल्लाह ताला के फजल करम से
खत्म की। और वो कौन था जिसने $5 अरब की ऑफर को ठुकराया और कहा कि मैं पाकिस्तान की जो अजमत है उसके ऊपर सौदा नहीं करूंगा, और एटमी धमाका किया और पाकिस्तान को अजीम बनाया। ये वो मीनारे पाकिस्तान है जहां पर वाजपेयी, आंधानी वाजपेयी आया था, यही मीनारे पाकिस्तान में। और इस मीनारे पाकिस्तान के साए तले उसने कहा था कि पाकिस्तान बनते वक्त हम पर बड़े घाव लगे थे, मगर आज हम पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं। किसके सामने कहा था? इस नवाज शरीफ के सामने कहा था। और वो लाहौर का मुआहदा जिसमें कश्मीर का जिक्र था, वो वाजपेयी ने किसके साथ किया था? इस नवाज शरीफ के साथ किया था। और फिर एक डिक्टेटर आया, उसने कहा कि ये लाहौर का मुआहदा सेल आउट है, मगर वही डिक्टेटर काठमांडू में जाकर वाजपेयी से हाथ मिलाने के लिए वहां पर आगे बढ़ता रहा और उसने आधा हाथ आगे किया। ये है वो पाकिस्तान पर वो जुल्म पीटा, वो ज्यादतियां हुई, मगर नवाज शरीफ ने तहम्मुल और बर्दाश्त से सब कुछ बर्दाश्त किया। आज ये कौम का बेटा आ गया है और यहाँ पर कौम के जख्मों पर मरहम रखने के लिए, मुल्क को तरक्की देने के लिए, खुशहाली के लिए, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों और बहनों, बस मेरे साथ एक नारा लगाओ, फिर तकरीर नवाज शरीफ के हवाले से। महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहां से छेड़ूं फसाना, कहां से छेड़ूं फसाना, कहां तमाम करूं। वो मेरी तरफ देखें तो मैं सलाम करूं।
कई सालों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बड़े खुलूस के साथ आपकी खिदमत की। जब भी मौका मिला दिन रात एक करके पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल किए, और जब भी मौका मिला किसी कुर्बानी से दरेज नहीं किया। जेलों में मुझे डाला गया, मुल्क बदर मुझे किया, जाली केसेस मेरे खिलाफ बनाए गए, शहबाज शरीफ के खिलाफ बनाए गए, मरियम के खिलाफ बनाए गए। ये पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन है, सब लोगों के खिलाफ बनाए गए। लेकिन मुस्लिम लीग का झंडा किसी ने अपने हाथ से नहीं छोड़ा। मुझे ये बताएं कि कौन है जो नवाज शरीफ को उसके प्यारों से, उसकी कौम से जुदा कर देता है? कौन है भाई? हम तो पाकिस्तान की तामीर करने वालों में हैं। हमने तो पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाया अल्लाह के फजल और करम से। हमने एटमी ताकत से महरूम नहीं किया। हमने तो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया अपने रब के फजल और करम से। और हमने लोड शेडिंग खत्म की, लोड शेडिंग शुरू नहीं की। लोड शेडिंग 2013 में बिजली नहीं आती थी, 18 घंटे लोड शेडिंग होती थी। याद है या नहीं याद है? किसने खत्म किया लोड शेडिंग? मैं बिल साथ लेके आया हूं। बिल में साथ लेके आया हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मिनट सुन ले। मुझे पता आप सुनना चाहते हैं कि आई लव यू टू। आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी इतनी मोहब्बत करता हूं आपसे। और आज यकीन करें, आज आपकी इस मोहब्बत को देखकर मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गया हूं। मैं याद भी नहीं करना चाहता, मैं याद भी नहीं करना चाहता। लेकिन मेरे भाइयों, कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान उनको भुला तो नहीं सकता, लेकिन एक तरफ रख सकता है। कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान उनको फरामोश कर सकता है कुछ देर के लिए। लेकिन कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, कभी नहीं भरते। आप जानते हैं, ये जो कारोबार है जिंदगी के अंदर, इंसान की कमाई है, माल है, ये चला जाता है फिर आ जाता है अल्लाह के फजल करम से। लेकिन जो लोग, जो अपने प्यारे इस आप से जुदा हो जाते हैं, वो आपको कभी दोबारा नहीं मिलते, वापस नहीं आते। आज मैं सोच रहा था कि मैं जब भी कभी बाहर से आता था, मेरी वालिदा, मेरी बीवी कुलसूम होती थी। हमारी मुलाकात एक हफ्ते में सिर्फ 1 घंटे के लिए होती थी, 1 हफ्ते में।
और पास होके एक एक हफ्ता हम नहीं मिलते थे। तो कहने लगे, मैंने कहा मुझे साथ ले जाओ। मैंने जाके इसको बताया, ये बिल्कुल बेहोश हो गई और मेरे गले लग के रोना शुरू कर दिया। बाय बाय बेटा, बस बस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनको जाके जब बताया, तब क्या गुजरी होगी इनके ऊपर, क्या सोचा होगा कि ये हमारा अपना मुल्क है। भाई अपना मुल्क है, मैं भी इसी वतन की मिट्टी से पैदा हुआ हूं, मैं भी एक सच्चा पाकिस्तानी हूं। पाकिस्तान की मोहब्बत मेरे सीने में है। मुझे याद आ रहा है कि जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि क्लिंटन हमें को $5 अरब देंगे। आपको मालूम है कि आज इमरान खान की, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं वो फर्क मैं मलूज़े खातर रखना चाहता हूं जो मेरी ग्रूमिंग, मेरी ट्रेनिंग मुझे सिखाती है। मैं ऐसे माहौल में नहीं पड़ा कि मैं गंदी बातों में टिट फॉर टैट करूं और मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूं। मैं ऐसा नहीं करता। ये बिजली के बिलों की, देखो मेरी बात सुनो, मैं ये बिल तलाश करके लाया हूं आपके लिए। बिल तो बिजली महंगी शहबाज शरीफ ने की थी, बिजली महंगी शहबाज शरीफ ने की, बिजली महंगी। और फलस्तीन का बाइज्जत हल निकालो, उनका हक उनको वापस दिया जाए और उनका हक उनको मिले, वो भी चैन सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सके। उनको रास्ता कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। रास्ता कठिन जरूर है लेकिन अगला जुमला आगे नहीं। रास्ता कठिन जरूर है लेकिन फिर से नामुमकिन नहीं है। दोबारा तामीरें नौ करेंगे पाकिस्तान मेरे साथ मिलकर, बिजली के रेटों को कम करेंगे मेरे साथ मिलकर, बिजली के रेटों को मेरे साथ मिलकर कम करेंगे, डॉलर सस्ता करेंगे, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी का खात्मा करेंगे, मोटरवेज बनाएंगे। क्या रही यार फिर तो सत्य खैर, सत्य खैर। भाईजान पीछे आगे कर मेरा वीर। हमारा मुस्लिम नून का एजेंडा इंशाल्लाह यही होगा कि हमने ये सारे काम करने हैं, अपने अखराजात में कमी करनी है, अपने कौमी मलकियत के इदारों का इंतजाम बेहतर तरीके से करना है, बरामदात को बढ़ाना है, ज़राअत की इनकलाबी इस्लाहात करनी है और पाकिस्तान को IT पावर बनाना है, IT पावर इंशाअल्लाह। इंसाफ के निज़ाम को इस्लाहात लेके आनी है वहाँ पे और नौजवानों और ख़वातीन के लिए ख़ुसूसी काम करेंगे। शहबाज शरीफ साहब सुन रहे हैं मेरी गुफ्तगू, शहबाज शरीफ साहब सुन रहे हैं, मैं इनको भी कह रहा हूँ, अपनी पार्टी के सारे लीडरान को मैं ये मैसेज दे रहा हूँ और आपको भी दे रहा हूँ, आपको, क्योंकि आज नवाज शरीफ ने हमेशा जो कहा है अल्लाह के फजल से करके दिखाया है। बोलो इस बात का गवाह हो या नहीं हो? करके दिखाया या नहीं करके दिखाया? दुआ करो अल्लाह ताला तू मुस्तक़बिल असबाब दे।
तू रब्बुल आलमीन है, तू अरहमुर राहिमीन है, तू हमारे हाल पे रहम फरमा, हमारे मुल्क को कौम को मुसीबतों से निजात अता फरमा, हमारे घरों में खुशहाली के असबाब पैदा कर, हमारे बच्चों को रोजगार अता फरमा, बाइज्जत रोजगार अता फरमा, हमें महंगाई से निजात अता फरमा, हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने की तौफीक अता फरमा और पढ़ लिख कर अच्छे और नेक शहरी बनने की तौफीक अता फरमा। इस मुल्क के अंदर इतना पोटेंशियल है कि बाहर के लोग भी यहाँ आके काम करें, तब भी बेरोजगारी यहाँ कभी पैदा नहीं होगी। रोजगार इतना हम जनरेट कर सकते हैं कि इंशाल्लाह यहाँ पे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अल्लाह ताला तो हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे से हमसे जो लफ्ज़ें हो गई हैं, जो गलतियां हो गई हैं, अल्लाह ताला उनको माफ फरमा। हमने जो गुनाह हमसे सरजद हो गया, अल्लाह उनको भी माफ कर दे और हमारी तरफ नजर करम अता फरमा। दिल से आमीन कहना भाई, दिल से कहना, दिल से। कई लोग होते हैं ना, वो कहते हैं जनाब आप अपना 100 दफा दुरूद शरीफ पढ़े, 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा करें सुबह को और 100 मरतबा शाम को। लेकिन मैं अपना सुनता हूं बात को, तस्बीह मेरे पास भी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि तस्बीह दूसरों के सामने ना पढ़ा करूं। मेरे पास भी तस्बीह है, लेकिन तस्बीह मैं उस वक्त फेरता हूं जब मुझे कोई ना देख रहा हो। बगल में छोरी, मुंह में राम राम, ये मुझे नहीं आता। आप भी यही किया करो। तो मुझे को कहते हैं आप सुबह भी पढ़े, शाम को भी पढ़े 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी। मैं एक वक्त मुकर्रर कर लेता हूं कि मैंने 1 घंटा पढ़ना है या आधा घंटा पढ़ना है, या जिनके पास वक्त कम है अल्लाह से लौ लगा ले, पहले अल्लाह से लौ लगाए, लौ लगा के फिर उसके बाद पढ़े, दुआ मांगे, दुआ मांगे, अल्लाह आपको दुआ अता करेगा जो आप उससे मांगेंगे। कहते हैं नदामत का एक आंसू, नदामत शर्मिंदगी, नदामत का एक आंसू जिंदगी के सारे गुनाह धो देता है, जिंदगी के सारे गुनाह धो देता है एक आंसू। आप सुबह तहज्जुद के वक्त, फजर के वक्त आप एक आंसू बहाएं अल्लाह को याद करके, देखें किस तरह से अल्लाह आपकी तकदीर बदलता है। ये मेरा कहा हुआ आजमाएं, जब पढ़े तो खुशू और खुजू के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, और 100 दफा नहीं पढ़ सकते तो आप 20 दफा पढ़े, 10 दफा पढ़े, 3 दफा पढ़े, लेकिन पढ़े खुशू और खुजू के साथ। वो 100 दफा, उस 100 दफा पढ़ने से कहीं बेहतर है जहां आपकी तवज्जो कहीं और है, पर अल्लाह का नाम नहीं है और दिल में आपका ये है कि दिल के अंदर आपके खोट नहीं होना चाहिए। आज मेरी आपके साथ गुफ्तगू बहुत सालों बाद हुई है। अल्लाह ताला आप सबको, आपकी औलाद को, आपके बच्चों को, भाई बहनों को खैर और बरकत की जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सब पे रहम फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको इज्जत की रोजी अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको एक बहुत अच्छा फर्ज शनास पाकिस्तानी बनाए। देखें
मेरे दिल से ये दुआएं निकलती हैं आपके लिए। ये तारीख साद इज्तिमा इस अमर का नमाज है कि जिन लोगों ने पानामा के नाम पर दूसरे तरीकों से नवाज शरीफ को और अहले पाकिस्तान को जुदा करने की कोशिश की, उनकी साजिशें नाकाम हो चुकी हैं। वो चकनाचूर हो चुके हैं, वो तारीख के कूड़ादान में गुम हो चुके हैं। मैं इससे पहले कि सदर मुस्लिम लीग नून जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ को गुजारिश करूं, आपसे ये एक करारदाद पे हाथ खड़े करवाने हैं फलस्तीन और कश्मीर के लिए। आज का ये ईमान कायद पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में, सदारत में ये मुतालबा करता है कि अर्ज़ फलस्तीन से नाजायज और गैर कानूनी इस्राइली कब्जा खत्म करवाया जाए, कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत खत्म हो। क्या आपको यह करारदाद मंजूर है? मैं बिला ताखीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को बुला रहा हूं। जब तक वो आते हैं, आ गए मोहम्मद शहबाज शरीफ। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों और चारों सूबों से, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से यहाँ पर आए हुए लाखों लोग, ये खुशबूदार गुलदस्ता है पाकिस्तान का, उस शख्स को यहाँ पर अपनी दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहने के लिए, जो कौम का बेटा है, आपका भाई है और पूरे पाकिस्तान से हजारों मील सफर करके यहाँ पर इस मीनारे पाकिस्तान के दामन में उस शख्स नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने आए हैं। मैं आपको सलाम पेश करता हूं और मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, ये नवाज शरीफ, ये जद्दोजहद है, ये नवाज शरीफ जज्बा है, ये नवाज शरीफ जनून है और ये मुस्लिम लीग नून है। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों और बहनों, आज ये ठाठे मारता हुआ समंदर इस बात की गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तारीख में, मीनारे पाकिस्तान में इससे बड़ा जलसा और पुरजोश मजमा 76 साल में कभी नहीं हुआ। मैं आपको सलाम पेश करता हूं और नवाज शरीफ ये वो शख्स है जो मेमारे पाकिस्तान है। हर बार जब इसने कौम की तकदीर बदली तो इनको इक़्तिदार से हटा दिया गया। मैं एक वाकया बयान करता हूं, तकरीर यहां पर मैंने नहीं करनी, इस अजीम मुदब्बर ने करनी है, अजीम सियासतदान ने करनी है, अजीम पाकिस्तानी ने करनी है, जिसने जेलें काटी हैं, हथकड़ियां लगाई हैं, जलावतियां बर्दाश्त की, मगर सबर का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, बर्दाश्त का दामन हाथ से नहीं छोड़ा।
मैं कहता हूं कि 9 मई का दिलखराश वाकया तो बड़ी दूर की बात है। नवाज शरीफ के होते हुए कभी कोई गमला नहीं टूटा। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और जवानों, बहनों, नवाज शरीफ आ गया है। पाकिस्तान की इंशाअल्लाह तकदीर बदलेगी, गुर्बत खत्म होगी, बेरोजगारी खत्म होगी। ये वो शख्स है जिसने, याद है ना कि 2013 में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, याद है? याद है कि नहीं याद है? अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने वो लोड शेडिंग 4 साल में अल्लाह ताला के फजल करम से खत्म की। और वो कौन था जिसने $5 अरब की ऑफर को ठुकराया और कहा कि मैं पाकिस्तान की जो अजमत है उसके ऊपर सौदा नहीं करूंगा, और एटमी धमाका किया और पाकिस्तान को अजीम बनाया। ये वो मीनारे पाकिस्तान है जहां पर वाजपेयी, आंधानी वाजपेयी आया था, यही मीनारे पाकिस्तान में। और इस मीनारे पाकिस्तान के साए तले उसने कहा था कि पाकिस्तान बनते वक्त हम पर बड़े घाव लगे थे, मगर आज हम पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं। किसके सामने कहा था? इस नवाज शरीफ के सामने कहा था। और वो लाहौर का मुआहदा जिसमें कश्मीर का जिक्र था, वो वाजपेयी ने किसके साथ किया था? इस नवाज शरीफ के साथ किया था। और फिर एक डिक्टेटर आया, उसने कहा कि ये लाहौर का मुआहदा सेल आउट है, मगर वही डिक्टेटर खटमंडू में जाकर वाजपेयी से हाथ मिलाने के लिए वहां पर आगे बढ़ता रहा और उसने आधा हाथ आगे किया। ये है वो पाकिस्तान पर वो जुल्म पीटा, वो ज्यादतियां हुई, मगर नवाज शरीफ ने तहम्मुल और बर्दाश्त से सब कुछ बर्दाश्त किया। आज ये कौम का बेटा आ गया है और यहाँ पर कौम के जख्मों पर मरहम रखने के लिए, मुल्क को तरक्की देने के लिए, खुशहाली के लिए, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों और बहनों, बस मेरे साथ एक नारा लगाओ, फिर तकरीर नवाज शरीफ के हवाले महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बड़े खुलूस के साथ आपकी खिदमत की। जब भी मौका मिला दिन रात एक करके पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल किए, और जब भी मौका मिला किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं किया। जेलों में मुझे डाला गया, मुल्क बदर मुझे किया, जाली केसेस मेरे खिलाफ बनाए गए, शहबाज शरीफ के खिलाफ बनाए गए, मरियम के खिलाफ बनाए गए। ये पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन है, सब लोगों के खिलाफ बनाए गए। लेकिन मुस्लिम लीग का झंडा किसी ने अपने हाथ से नहीं छोड़ा। मुझे ये बताएं कि कौन है जो नवाज शरीफ को उसके प्यारों से, उसकी कौम से जुदा कर देता है? कौन है भाई? हम तो पाकिस्तान की तामीर करने वालों में हैं। हमने तो
पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाया अल्लाह के फजल व करम से। हमने एटमी ताकत से महरूम नहीं किया, हमने तो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया अपने रब के फजल व करम से। और हमने लोड शेडिंग खत्म की, लोड शेडिंग शुरू नहीं की। लोड शेडिंग 2013 में बिजली नहीं आती थी, 18 घंटे लोड शेडिंग होती थी। याद है या नहीं याद है? किसने खत्म किया लोड शेडिंग? मैं बिल साथ लेके आया हूं। बिल में साथ लेके आया हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मिनट सुन ले। मुझे पता आप सुनना चाहते हैं कि आई लव यू टू। आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी इतनी मोहब्बत करता हूं आपसे। और आज यकीन करें, आज आपकी इस मोहब्बत को देखकर मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गया हूं। मैं याद भी नहीं करना चाहता, मैं याद भी नहीं करना चाहता। लेकिन मेरे भाइयों, कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान उनको भुला तो नहीं सकता, लेकिन एक तरफ रख सकता है। कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान उनको फरामोश कर सकता है कुछ देर के लिए, लेकिन कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, कभी नहीं भरते। आप जानते हैं, ये जो कारोबार है, जिंदगी के अंदर इंसान की कमाई है, माल है, ये चला जाता है फिर आ जाता है अल्लाह के फजल व करम से। लेकिन जो लोग, जो अपने प्यारे इस आप से जुदा हो जाते हैं, वो आपको कभी दोबारा नहीं मिलते, वापस नहीं आते। आज मैं सोच रहा था कि मैं जब भी कभी बाहर से आता था, मेरी वालिदा, मेरी बीवी कुलसूम होती थी। हमारी मुलाकात एक हफ्ते में सिर्फ 1 घंटे के लिए होती थी, एक हफ्ते में, और पास होके एक हफ्ता हम नहीं मिलते थे। तो कहने लगे, मैंने कहा मुझे साथ ले जाओ। मैंने जाके इसको बताया, ये बिल्कुल बेहोश हो गई और मेरे गले लग के रोना शुरू कर दिया। बाय बेटा बस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनको जाके जब बताया, तब क्या गुजरी होगी इनके ऊपर, क्या सोचा होगा कि ये हमारा अपना मुल्क है। भाई, अपना मुल्क है। मैं भी इसी वतन की मिट्टी से पैदा हुआ हूं, मैं भी एक सच्चा पाकिस्तानी हूं। पाकिस्तान की मोहब्बत मेरे सीने में है। मुझे याद आ रहा है कि जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि क्लिंटन हमें को $5 अरब देंगे। आपको मालूम है कि आज इमरान खान की, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं नाम नहीं लेना चाहता। मैं वो फर्क मैं मलूज़े खातर रखना चाहता हूं, जो मेरी ग्रूमिंग, मेरी ट्रेनिंग मुझे सिखाती है। मैं ऐसे माहौल में नहीं पला
कि मैं गंदी बातों में टिट फॉर टैट करूं और मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूं। मैं ऐसा नहीं करता। ये बिजली के बिलों की देखो, मेरी बात सुनो, मैं ये बिल तलाश करके लाया हूं आपके लिए। बिल तो बिजली महंगी शहबाज शरीफ ने की थी, बिजली महंगी शहबाज शरीफ ने की बिजली महंगी। और फलस्तीन का बाइज्जत हल निकालो, उनका हक उनको वापस दिया जाए और उनका हक उनको मिले, वो भी चैन सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सके। उनको रास्ता कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। रास्ता कठिन जरूर है लेकिन अगला जुमला आइए नहीं, रास्ता कठिन जरूर है लेकिन फिर से लेकिन नामुमकिन नहीं है। दोबारा तामीरें नौ करेंगे पाकिस्तान मेरे साथ मिलकर, बिजली के रेटों को कम करेंगे मेरे साथ मिलकर, बिजली के रेटों को मेरे साथ मिलकर कम करेंगे, डॉलर सस्ता करेंगे, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी का खात्मा करेंगे, मोटरवेज बनाएंगे। फिर तो सत्य खैर सत्य खैर भाईजान पीछे आगे कर मेरा वीर। हमारा मुस्लिम नून का एजेंडा इंशाल्लाह यही होगा कि हमने ये सारे काम करने हैं, अपने अखराजात में कमी करनी है, अपने कौमी मलकियत के इदारों का इंतजाम बेहतर तरीके से करना है, बरामदात को बढ़ाना है, ज़राअत की इनकलाबी इस्लाहात करनी है और पाकिस्तान को IT पावर बनाना है, IT पावर इंशाअल्लाह। इंसाफ के निज़ाम को इस्लाहात लेके आनी है वहाँ पे और नौजवानों और ख़वातीन के लिए खसूसी काम करेंगे। शहबाज शरीफ साहब सुन रहे हैं मेरी गुफ्तगू, शहबाज शरीफ साहब सुन रहे हैं, मैं इनको भी कह रहा हूँ, अपनी पार्टी के सारे लीडरान को मैं ये मैसेज दे रहा हूँ और आपको भी दे रहा हूँ, आपको, क्योंकि आज नवाज शरीफ ने हमेशा जो कहा है अल्लाह के फजल से करके दिखाया है। बोलो इस बात का गवाह हो या नहीं हो? करके दिखाया है या नहीं करके दिखाया है? दुआ करो अल्लाह ताला तू मुस्तक़बिल असबाब है, तू रब्बुल आलमीन है, तू अरहमुर राहिमीन है, तू हमारे हाल पे रहम फरमा, हमारे मुल्क को कौम को मुसीबतों से निजात अता फरमा, हमारे घरों में खुशहाली के असबाब पैदा कर, हमारे बच्चों को रोजगार अता फरमा, बाइज्जत रोजगार अता फरमा, हमें महंगाई से निजात अता फरमा, हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने की तौफीक अता फरमा और पढ़ लिख कर अच्छे और नेक शहरी बनने की तौफीक अता फरमा। इस मुल्क के अंदर इतना पोटेंशियल है कि बाहर के लोग भी यहाँ आके काम करें तब भी बेरोजगारी यहाँ कभी पैदा नहीं होगी। रोजगार इतना हम जनरेट कर सकते हैं कि इंशाअल्लाह यहाँ पे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अल्लाह ताला तो हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे हमसे जो लफ्ज़ें हो गई हैं, जो गलतियां हो गई हैं, अल्लाह ताला उनको माफ फरमा। हमने जो गुनाह हमसे सरदर्द हो गए, अल्लाह उनको भी माफ कर दे और हमारी तरफ नजर करम अता फरमा। दिल से आमीन कहना भाई, दिल से कहना, दिल से। कई लोग होते हैं ना, वो कहते हैं जनाब
आप अपना 100 दफा दुरूद शरीफ पढ़े, 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा करें सुबह को और 100 मरतबा शाम को। लेकिन मैं अपना सुनता हूं बात को, तस्बीह मेरे पास भी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि तस्बीह दूसरों के सामने ना पढ़ा करूं। मेरे पास भी तस्बीह है, लेकिन तस्बीह मैं उस वक्त फेरता हूं जब मुझे कोई ना देख रहा हो। बगल में छुरी, मुंह में राम राम, ये मुझे नहीं आता। आप भी यही किया करो। तो मुझे को कहते हैं आप सुबह भी पढ़े, शाम को भी पढ़े 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी। मैं एक वक्त मुकर्रर कर लेता हूं कि मैंने 1 घंटा पढ़ना है या आधा घंटा पढ़ना है, या जिनके पास वक्त कम है अल्लाह से लौ लगा ले, पहले अल्लाह से लौ लगाए, लौ लगा के फिर उसके बाद पढ़े, दुआ मांगे, अल्लाह आपको वो अता करेगा जो आप उससे मांगेंगे। कहते हैं नदामत का एक आंसू, नदामत शर्मिंदगी, नदामत का एक आंसू जिंदगी के सारे गुनाह धो देता है, जिंदगी के सारे गुनाह धो देता है एक आंसू। आप सुबह तहज्जुद के वक्त, फजर के वक्त आप एक आंसू बहाएं, अल्लाह को याद करके देखें किस तरह से अल्लाह आपकी तकदीर बदलता है। ये मेरा कहा हुआ आजमाएं, जब पढ़े तो खुशू और खुजू के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, और 100 दफा नहीं पढ़ सकते तो आप 20 दफा पढ़े, 10 दफा पढ़े, 3 दफा पढ़े, लेकिन पढ़े खुशू और खुजू के साथ। वो 100 दफा, उस 100 दफा पढ़ने से कहीं बेहतर है जहां आपकी तवज्जो कहीं और है, पर अल्लाह का नाम नहीं है और दिल में आपका ये है कि दिल के अंदर आपके खोट नहीं होना चाहिए। आज मेरी आपके साथ गुफ्तगू बहुत सालों बाद हुई है। अल्लाह ताला आप सबको, आपकी औलाद को, आपके बच्चों को, भाई बहनों को खैर और बरकत की जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सब पे रहम फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको इज्जत की रोजी अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको एक बहुत अच्छा फर्ज शनास पाकिस्तानी बनाए। देखें, मेरे दिल से ये दुआएं निकलती हैं आपके लिए।